इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 से इतिहास की किताब से मुगल काल का चैप्टर हटाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। सरकार ने 12वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। यूपी में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। 11वीं की बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। इसी तरह 10वीं की बुक लोकतांत्रिक राजनीति 2 से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर वाला चैप्टर हटाया गया है। एनसीईआरटी ने हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए हैं, जैसे हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत 2 मुझे हटा दिया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटाया गया है। सरकार के इस फैसले के जरिए मुगल कालीन इतिहास को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई करके पढ़ाए जाने की निंदा भी शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग सरकार के इस फैसले का समर्थन भी करता नजर आ रहा है। ये बदलाव अप्रैल से शुरू हुए सेशन से लागू किया गया है। बता दें, यूपी सरकार ने केंद्र की ओर से प्रस्तावित सिलेबस को लागू करने का निर्णय लिया है। सिलेबस में बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों व छात्रों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा है। इसमें सीबीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड भी शामिल है। बता दें, 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। तब योगी ने ट्वीट कर कहा था कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके लिए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर मुगल काल को हटाए जाने के बाद यूजर के जोरदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब किसी पार्टी के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया गया हो और उस पर कोई राजनीतिक सियासत ना शुरू हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। सपा प्रमुख के बयान पर शिक्षा मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव की निजी राय है। समाजशास्त्र के शिक्षक उबैद मुअज्जम ने तीखे व्यंग में ट्वीट कहा कि मुगल काल को किताबों से हटाए जाने के बाद बच्चे भविष्य में आरएसएस की किताब पढ़ेंगे। इस फैसले को लेकर संभल के एसपी विधायक और पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है। एसपी विधायक ने कहा है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी काम कर सकती है वह सब कुछ कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटाने से हटने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान की तरक्की की राह पर ले गए थे। एसपी विधायक ने यूपी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त कर लिया जाए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही न रहे। कक्षा 11वीं की किताबों से इस्लाम का उदय, सांस्कृतिक टकराव का पाठ हटाने पर एसपी विधायक ने कहा कि हम उनसे अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। किसी मुसलमान ने इनकी इन बातों को देखकर दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये तो केवल अपने वोट और अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। एसपी विधायक ने कहा कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार का इतिहास केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष में ही केवल सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान में आता है तो वह ताजमहल, लाल किला और आगरा के बारे में भी पूछता है। वही दुनिया इनको इस बारे में समझाएगी। राजनीतिक विवाद के बीच एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है।
दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा, ये झूठ है। अध्याय में मुगलों को नहीं छोड़ा गया है। पिछले साल एक वैज्ञानिकरण प्रक्रिया थी, क्योंकि कोरोना के कारण छात्रों पर हर जगह से दबाव था। विशेषज्ञ समितियों ने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबों की जांच की। उन्होंने सिफारिश की थी कि अगर ये अध्याय हटा दिए जाते हैं तो इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और उन पर एक अनावश्यक बोझ भी हट सकता है। इस पर बहस करना गैर जरूरी है। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इसकी जांच कर सकते हैं। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि यूपी बोर्ड की 12वीं की पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुगलों के इतिहास को खत्म करने की बात निराधार है। इस मामले पर बिना किसी तथ्य के कोई भ्रम न फैलाया जाए। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि योगी सरकार सबको साथ लेकर चलती है। सरकार में कोई काम जात धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। इस कदम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था। लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए।